उत्तर प्रदेश में इस बार बकरीद पर सड़कों पर नमाज नहीं हो सकेगी और चिन्हित किए गए स्थान पर ही कुर्बानी दी जा सकेगी। इसके साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर निगरानी भी की जाएगी। इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आगामी 17 तारीख को बकरीद का त्यौहार है, जिसको लेकर साफ कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से नमाज सड़क पर नहीं अदा की जाएगी। इसके साथ ही पशुओं की कुर्बानी केवल निर्धारित स्थलों पर ही होगी और इसके लिए गृह विभाग और नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी के मुताबिक इस बार होने वाली नमाज के लिए सड़कों पर किसी प्रकार की कोई जगह नहीं होगी। मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में नमाज की जाएगी और इसके साथ ही प्रशासन को इस बारे में अवगत करा दिया गया है कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं और जिन जगहों पर कुर्बानी दी जाएगी इसके भी आदेश दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, यूपी में बकरीद की नमाज सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी, निर्धारित जगह पर ही कुर्बानी की जाएगी। यूपी अल्पसंख्यक विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सड़क पर नमाज पढ़ी तो कार्रवाई होगी। यूपी में बकरीद को लेकर ये निर्देश जारी हुए हैं। तो 17 जून को बकरीद है और उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर नया आदेश ये जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने साफ किया है कि बकरीद पर नमाज सड़कों पर नहीं होगी, जैसा कि हमने बताया, और इसके लिए प्रशासन ने विकल्प भी दिए हैं। वहीं बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर भी सख्त नियम बनाए गए हैं और अब कहीं भी खुले में कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। प्रशासन की तरफ से सभी डीएम तक ये आदेश पहुंच चुके हैं और जिलाधिकारियों ने सरकार के फैसले से मस्जिदों के मौलानाओं और इमामों को भी अवगत करा दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बकरीद करीब है और उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन इस बार सख्त है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बकरीद का त्योहार प्रशासन की बताई हुई जगहों पर ही मनाया जाए और इससे आम लोगों को कोई परेशानी न हो। अल्पसंख्यक आयोग ने आदेश जारी कर कहा है कि बकरीद पर सड़कों पर नमाज नहीं होगी। कुर्बानी भी प्रशासन द्वारा तय जगह पर ही दी जा सकेगी। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी की निगरानी भी की जाएगी। अल्पसंख्यक आयोग ने स्पष्ट किया है कि भीड़ को कंट्रोल में रखने के लिए नमाज मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में की जाएगी। आदेश में साफ लिखा गया है कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की बताई हुई जगहों पर ही दी जा सकेगी। इस मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। यूपी के मऊ जिले के रहने वाले मोहम्मद शाहिद ने याचिका दायर की है और कहा है कि पुलिस घर में कुर्बानी से रोक रही है। गांव में हर साल घरों में ही जानवरों की कुर्बानी करते आए हैं, लेकिन पुलिस धमकी दे रही है कि घरों में कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने प्रमुख सचिव गृह, नगर विकास विभाग, डीजीपी और कलेक्टर को आदेश दे दिए हैं। डीएम की तरफ से सभी मस्जिदों और मौलानाओं को भी फैसले के बारे में बताया जा रहा है। इस बीच मेरठ में शहर काजी ने बकरीद पर सड़क पर नमाज पढ़ने की परमिशन मांगी है। शहर काजी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर पहले एक अपडेट ले लेते हैं। मेरी सहयोगी निकिता सरीन इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है। निकिता, क्या कहा गया है आदेश में? क्योंकि ये आदेश हो सकता है 4 लाइन का हो, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कराना ये कैसे होगा? देखिए अमर, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बकरीद पर नमाज और कुर्बानी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, ऐसे में योगी सरकार ने साफ कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी और खुले में पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों के जो डीएम हैं, उन्होंने डीएम ने अलग अलग इसमें पत्र भी जारी किया है। और इससे पहले आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं अशफाक सैफी, उन्होंने प्रमुख सचिव गृह को चिट्ठी लिखकर नमाज को सड़क पर रोकने और साथ ही पशुओं की कुर्बानी
प्रतिबंधित स्थान पर ना करने पर जो अपील है वो की है। और साथ ही आपको बता दें कि इसे लेकर के सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि मेरठ के शहर काजी के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने की मांग की है। और ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने की अनुमति दिए जाने को लेकर के शहर काजी जो है जैनुस, उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। वहीं आज शाम को आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी डीएम, पुलिस और अधिकारियों के साथ बकरीद को लेकर एक अहम मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें जितने भी निर्देश हैं वो दे दिए जाएंगे कि किस तरीके से जो आगामी त्योहार है उसको किस तरीके से शांतिपूर्वक विद पीस एंड हार्मोनी के साथ सेलिब्रेट किया जाए। जी, लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि जो कुर्बानी होती है वो घरों में भी पाबंदी लगा दी गई है, शायद कि घर में भी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें दो अहम पहलू हैं, जिस पर एक नमाज और कुर्बानी को लेकर जो निर्देश हैं उसमें साफ तौर पर यही कहा है कि सड़क पर नहीं अदा होगी। एक चिन्हित स्थान है, मस्जिदों में शिफ्ट वाइज लगा दी गई है शिफ्ट, और साथ ही खुले में पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। सिर्फ इन्हीं दो चीजों पर कि कहीं पर भी नमाज नहीं अदा करें और साथ ही खुले में कहीं भी पशुओं के साथ दुष्कर्म ना किया जाए, इसको लेकर के सिर्फ अभी जो ऑर्डर्स हैं उसको लेकर के जो पत्र है वो लिखा गया है। और इस पे और भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि आज खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगामी त्योहारों को लेकर के मुख्यमंत्री ने सभी कमिश्नर, डीएम जिला, जितने भी अधिकारी हैं, डीएम पुलिस, उन सभी को बुलाया है और वीसी के जरिए सभी लोग जुड़ेंगे। तो फिलहाल दो अहम पहलुओं पर बात हुई है कि खुलों में पशुओं के साथ में जिस तरीके से कुर्बानी होती है वो ना दी जाए और नमाज मस्जिद में ही अदा हो। ठीक है, ठीक है निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आलोक जी, ये आदेश आया है मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश की, कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी। और अब क्योंकि इसमें अफवाहें भी ज़ाहिर है बहुत रो रही होंगी, क्योंकि ये भी खबर चल रही थी कि घरों में कुर्बानी से रोका जा रहा है, कुर्बानी की एक जगह बना दी गई है। जो गांव में लोग घरों में कुर्बानी करते आए हैं वो कहाँ जाएंगे, किस तरह से कुर्बानी की वो जो फ़र्ज़ है वो अदा करेंगे। और दूसरी, नमाज को लेकर भी यही बात आई है। हालांकि बकरीद पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, जो ईद होती है, जो मीठी ईद रमज़ान के बाद आती है, उस पर लोगों की कोशिश होती है कि वो एक बड़ी मस्जिद में यानी ईदगाह में नमाज़ पढ़ें। लेकिन बकरीद में लोग अपने ही मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे उनको और भी रस्में अदा करनी होती हैं। लेकिन मेन जो मामला यहाँ पर है कुर्बानी को लेकर है, आप क्या मानते हैं, क्या ये सब कुछ व्यवस्था के नाम पर हो रहा है या इसमें राजनीति भी है? ठीक है मुझे, चूंकि आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, वर्षों से काम देखते रहे हैं और सारे यूपी को भी इतना फॉलो करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, इस पे अल्पसंख्यक आयोग ने पत्र लिखा, परिपत्र, उसके बाद किसी भी, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, कई तरह के ऐसे जारी होते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के पास भी मैंने उनका जो प्रमुख होते हैं उनको किसी राज्य मंत्री या जारी होते हैं, तो उसके बाद सरकार निर्देश देती है। लेकिन आदेश कहना भी ठीक नहीं, एक तरह से सलाह है। ये ठीक है कि जिला, क्योंकि कोई गड़बड़ होती है तो उसका आदेश कलेक्टर को दिया गया वो आदेश है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा आपने ठीक कहा, घरों में करने का शब्द नहीं है जो नहीं, आदेश है, बाकायदा निर्देश भी हैं, आदेश भी है और कार्रवाई की भी बात है जी, लेकिन उसमें घर का कोई जिक्र नहीं है। आप देखिए ना, ये अफवाह, सोशल मीडिया देश में रक्तपात कराना चाहता है। इसीलिए कल ब्रिटेन में भी डिमांड हुई है कि चुनाव के समय में सोशल मीडिया पर कोई ऐप को बंद कर दिया जाए। ब्रिटेन जैसे देश में, जहां से संविधान हम लोगों ने बहुत सारा खरीदा है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत में इस तरह की बातें हम जैसे जिम्मेदार क्यों उठाए। जो अफवाहें फैलाते हैं, पहले तो अखबार में नाम छपता था, बेकार था कि किसने किसको मारा। अब हम लोग ये काम यदि करेंगे कि किसी ने कह दिया कि घर में भी नहीं करने देंगे ताकि लोग एकदम भड़क जाए। मेरा कहना है, वो कहा गया कि सार्वजनिक रूप से न करें। अवैध बूचड़ खाने पर भी कितने वर्षों से चर्चा होती रही है कि अवैध न हो। वैधानिक रूप से, आपकी जानकारी के लिए, इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने या हरियाणा सरकार ने 13 नए बूचड़ खाने हरियाणा में पिछले कुछ महीने दौरान स्वीकृत किए हैं अधिकृत रूप से। कुछ बूचड़ खाने पहले यूपी में बंद हुए और इधर 13 खुल गए। तो ये कहना, क्योंकि निर्यात होता है, बड़े पैमाने पर मांस का निर्यात होता है, इसलिए इसको राजनीति इसको अलग रखें। हम लोग जो जिम्मेदार पत्रकार है, मैं मानता हूं कि सड़क पर नमाज को लेकर के भी, आपको तो याद होगा लखनऊ में किसी मॉल में पढ़ने लगे थे, उस पर विवाद हो गया था। तो ये सही है कि उसे अनुमति ले लीजिए
किसी ईदगाह के सामने करेंगे या हमारे स्टूडियो के सामने हम करना चाहते हैं, तो नॉर्मल 144 होने पर पार्टी भी करने के लिए परमिशन लेना पड़ती है। साधारण आप और हम भी यदि कहें कि 100 आदमी इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर आरती करने वाले और भोजन पर मैंने बुलाया अपने दफ्तर के 200 लोगों को, आपको अनुमति लेना पड़ती है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ कानून व्यवस्था का गड़बड़ हो जाएगी तो हम और आप कहेंगे क्या किया कलेक्टर ने, तो नहीं रोका, कहीं पर भी लोग अरविंद जी, आप क्या मानते हैं? हो गए। अरविंद जी, देखिए मेरे ख्याल से पहली दफे नमाज नहीं होनी है ना, कुर्बानी हो रही है। पहले भी निर्देश आते थे और ये जारी होता है। अभी बहुत बड़े गड़बड़ की शिकायत हुई हो कि गड़बड़ होने लगी है और गड़बड़ होती है। मैं कई दफ़े देखता हूँ कि गड़बड़ बनावटी गड़बड़ हुई है कई दफ़े इस दौरान, लेकिन सामान्य ढंग से गड़बड़ हुई हो वो मैंने अब तक तो नहीं सुना। तो ये लाने की ज़रूरत क्या है, ये एक बात है। और उससे भी ज़्यादा मैं मानता हूँ कि एक मामला ये नहीं है। आप देखिए पूरे सावन भर में, हर मंगल भर में यहाँ जो है गाजियाबाद हम रहते हैं, यहाँ मांस मछली मिलना मुश्किल हो जाता है पूरे सावन भर जी। तो एक चीज़ के लिए तो आप पूरे इसको बिना किसी आदेश निर्देश के इन चीज़ों को बंद करते हैं, और दूसरी तरफ आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। कल लखनऊ में जिस किस्म से बुलडोजर चला है, कल परसों से चल रहा है, रिजल्ट आने के बाद, वो भी लगता है सब सुधार चुनाव के ठीक बाद ही, वोट पड़ने के बाद ही, वोट का हिसाब होने के बाद ही हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से गलत है। कोई बकरीद पे मैंने तो नहीं सुना, या नमाज ही के लिए मैंने ट्रेन चलती, ट्रेन में नमाज अगर हमारे साथ का कोई आदमी पढ़ने लगता है, मैंने नहीं देखा कि उसके प्रति किसी किस्म का डिसरेस्पेक्ट वहाँ बैठे किसी ने दिखाया। बड़े आराम से लोग हट जाते हैं, जगह बना देते हैं कि आप लोग पढ़िए, और उनका वक्त जब आता है पूजा उस समय नहीं, उनको अब तो देश में कई जगह से इस तरह की भी तस्वीरें आई कि 2 लोग नमाज पढ़ रहे थे फुटपाथ पर, उनको रोक दिया गया कि ये नमाज की जगह नहीं है। नहीं, यही मॉल वाला जो इतना विवाद हुआ, वो भी मुझे लगता है कि नमाज पढ़ने वाले भी नौटंकीबाज ही थे, उनको मॉल में नमाज पढ़ने की जगह दिखे जी, और विरोध करने वाले उससे ज्यादा बड़े थे। जो पढ़ने गए वो भी मेरे ख्याल से उनको भी इतनी भक्ति या इतनी इस्लाम की पाबंदी दिखानी है तो मॉल में जाके दिखाएं, ये कुछ ज़्यादा ही नौटंकी हो गई। और विरोध करने वाले भी ऐसे ही थे। तो ये पॉलिटिक्स का विषय हो जाए, नमाज पढ़ना, कुर्बानी देना, पूजा करना। आपने ठीक बताया कि मीठी ईद पे तो सारे मुसलमान कोशिश करते हैं कि एक जगह जमा होकर नमाज पढ़े। इस पे तो मैंने नहीं देखा कि इस किस्म से कहीं ज्यादा भीड़ होती है। नहीं, इस पर कोई भीड़ ज्यादा नहीं होती, ज्यादातर लोग अपने मोहल्ले की नमाजों में सबको अपने घर में कुछ न कुछ करना होता है, और कुछ न कुछ का मतलब सिर्फ कुर्बानी देना ही नहीं होता। ठीक है, मैं एक कमेंट ले लूंगा। के शर्मा जी आप बता दीजिए, उसके बाद मैं हिमांशु जी के पास जाऊंगा। देखिए, बहुत अभी सही आलोक मेहता जी और अरविंद जी बताए, बहुत हमारे बड़े भाई है वो, उन्होंने बहुत सही था कि नौटंकी। देखिए, कुछ लोग है ना जानबूझ के ऐसा काम करते हैं कि जिससे डिवाइड एंड रूल है, इसमें पॉलिटिकली साजिश हो सकती है। लेकिन एक मैं बात है कि मैं हिंदू हूं, मैं मानता हूं कि ये मुस्लिमों को हम रोड पे करना नहीं चाहिए, क्योंकि कहने के भगवान सड़कों पे। लेकिन आप ये देखो ना, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा है, और नमाज की जो मस्जिद की जो है वो उसमें उतने ज्यादा संख्या में ले सकते हैं। आप वही देखो, आप देखिए कि माता की चौकी, चाहे वो जागरण हो, वो सड़कों पे टेंट लगा के गांव मोहल्ले में जिस तरह से वहां पे किया जाता है, तब उसमें कोई तो सवाल नहीं उठाता। क्या सिर्फ मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों? हम कहते हैं इसको पॉलिटिकली आप इसको ज्यादा हवा सिर्फ देते हैं, क्यों? तो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल का जो खेल है वो ना करे। 2014 से पहले कभी इस मुद्दों पे इतनी चर्चा नहीं होती थी, ना इस मुद्दों पे कभी परेशानी होती थी जी। जहां रही बात खुलेआम जो जिस तरह से बलि की जो प्रथा है, उस पर जरूर लगाम होनी चाहिए कि जीव हत्या जो है एक ओपन में यदि होता है तो कहीं ना कहीं यदि कोई बच्चे देखते हैं या कोई नए जो युवक देखते हैं, बिल्कुल सड़कों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। ये मैं भी मानता हूं। माता की चौकी है,
चाहे करवा चौथ हो, चाहे वो जागरण हो, चाहे हिंदुओं का कोई प्रवचन हो, वो तो खुलेआम। सरकार को जितने सारे खाली मैदान हैं उसमें प्रॉपर एक टेंट ठीक है। लगा के सरकार की ड्यूटी बनती है ठीक है, कि वहां हिमांशु पे जी का व्यवस्था कमेंट। दे हिमांशु उनके जी, लिए कि ये जगह अगले नमाज टॉपिक आप पे और पढ़ भी आना सकते है। हैं। उसमें क्यों नहीं? एक और सरकार विषय को पर बात बोलने से करेंगे, काम नहीं लेकिन पहले चलेगा। हिमांशु जी का। सरकार को भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, के शर्मा जी, हिमांशु जी का कमेंट ले लें। देखिए भैया, ये मामले में मेरा बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि धर्म के मामले में जब राजनीति की जाती है, दोनों एक्सट्रीम से नौटंकी की जाती है। जैसे नौटंकियां होती है ना, जी, रोड पे जाके नमाज पढ़ना, उसके सामने धमाल करना, उनको रोकना, दोनों नौटंकियां है। देखिए, मैं बंबई के अंदर 8 बजे नवरात्र के गरबे बंद होते हुए देख चुका हूं। वहां पर वो भी हो चुका है कि माता के पवित्र त्योहार के वक्त 8 बजे 8 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण करके गरबे रोक दिए गए थे। तो वो हर 10 बजे के बाद एक तो होना वो तो चाहिए। नियम है। देखिए भैया, साउंड व्यवस्था अभी रात भैया को 10 मैं के बाद बात कर रहा हूँ, चल आप प्लीज मेहरबानी करके चुप बैठिए। मैं नहीं बोल रहा था एक भी शब्द। यह विषय बहुत गंभीर है और बहुत स्पष्ट रूप से मैं मानता हूं कि सामाजिक सामंजस्य अगर लाना है तो खाली एक साइड को नहीं, दोनों साइड को अपनी अपनी बातें छोड़नी पड़ेगी। आप ऐसा पकड़ के बैठ जाओगे क्योंकि हम माइनॉरिटी है, हम कुछ भी करेंगे, हम रोड पे कहीं भी बैठ जाएंगे, ये नहीं चलेगा। वैसे ही अगर मेजॉरिटी एक बाजू बोलेगी कि मैं 12 बजे तक गरबे करूंगा ही, वो भी नहीं चलेगा। ये सब बातें बहुत स्पष्ट रूप से है। देखो, अगर आपको कोई फंक्शन करना है, उसकी ठीक बाकायदा है, परमिशन ठीक लो। है, चलिए और अगले विषय पर आते हैं, परमिशन क्योंकि हिमांशु उनका सर, एक परमिशन तो मामला हर था।